मेरी कहानी मेरी जुबानी के इस विशेषांक में हम हर हफ्ते मिलते हैं किसी न किसी एक फेमस हस्ती से। इसी बीच में आज हमारे प्राथमिक शाला साकरा में आए हुए हैं श्री बरसन देशलहरे जी। स्वागत करेंगे उनका ताली बजाकर। सबसे पहले तो बरसन भी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि आप हमारे शाला परिवार को दो क्षण दिए। और मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारा शाला परिवार नित्य नए कार्यक्रमों से जुड़ता जा रहा है। हर शनिवार को बैकलेस डे यहाँ पर आयोजित होता है शासन की मंशा अनुरूप, और हर शनिवार को हम किसी न किसी फेमस हस्ती जिनके माध्यम से हमको कुछ सीखने को मिलता है, हम हमारे साथ साथ इन प्यारे बच्चों को भी कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है। तो आज इसी कड़ी में हमने आपको आमंत्रित किया है। जैसा कि आप जान रहे हैं, आप बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, श्री बरसन देशलहरे जी जो कला के क्षेत्र में जिनका नाम आज एक ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, आप सब जानते हैं, आपके अपने गांव के ही हैं श्री बरसन देशलहरे जी, जो कला में, गायन में मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, गुजरात में अपने कला का जौहर दिखा चुके हैं। मैं सीधा उन्हीं से आपको जोड़ूंगा कि वे किस प्रकार अपने कार्यों को कर रहे हैं और कौन से गायन में वे अपनी प्रतिभा का मंचन कर रहे हैं। आदरणीय श्री बरसन देशलहरे जी। हेलो, आप सभी सारा परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जे आप मना मोला ये सब लइका मन ला सिखाए के मौका दे। अपन जो कला के क्षेत्र ला मैं कैसे छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्य में ले गए ओला बताए के मौका मिलीस। तब मैं नाम बरसन देशलहरे, मैं साकरा के निवासी हूँ और मैं काफ़ी दिन से कला के क्षेत्र में जुड़े हूँ। मैं सबसे पहली पंथी नृत्य मोर कला के जन्मदाता है, जे मैं पंथी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के अलावा और अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश में, कई बार गुजरात में, दिल्ली में, कलकत्ता में, ऐसे अन्य कई राज्यों में मैं अपन कला के प्रदर्शन करे हूँ। पंथी जिला अन्य राज्य में बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखते। जब भी छत्तीसगढ़ से कोई विधा अगर अन्य राज्य में मंगाते तो सबसे पहले पंथी ल मंगाते और दूसरा में पंडवानी मंगाते। ये हमारे लिए गर्व की बात है छत्तीसगढ़ वासी के लिए। बहुत बढ़िया आदरणीय सर जी। आप जैसा कि हम जानते हैं कि आपको पंथी रत्न पुरस्कार, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जो पुरस्कार उससे आप नवाजे जा चुके हैं। जिला स्तर पर देवदास स्मृति सम्मान से भी आप नवाजे जा चुके हैं। कला रत्न पुरस्कार भी आपको मिल चुका है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा भैया कि आप इतने सारे पुरस्कारों को जब आप विभिन्न जगह पर जाकर अपने छत्तीसगढ़ का, अपने साकरा का नाम रोशन करते हैं, कैसे कर पाते हैं? आपके गुरु कौन रहे और कहां से आपको ऐसी प्रेरणा मिली? मैं जब ये अवार्ड ले हूँ तो मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस होते रही से कि इतना पूरा छत्तीसगढ़ में कलाकार के भरपूर में होते हुए मोला पंथी रत्न, कला रत्न और स्वर्गीय देवदास स्मृति सम्मान से नवाजे गीस। मोर कला के गुरु है हमार दुर्ग जिला के स्वर्गीय श्री देवदास बंजारे जी, जेकर में मार्गदर्शन से पंथी ला स्टार्ट कर रहे हूँ। ये मैं 2008 में स्टार्ट कर रहा हूँ पंथी ला। बहुत नया तरीका से स्टार्ट करूँ पंथी ला, जेला पंथी के एक नया रूपरेखा हमार सागरा के पंथी पार्टी के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ में मिली। एक नया तर्ज, नया संगीत के साथ हम पंथी ला लाहन, जो बहुत फास्ट नृत्य है हमारे साकरा के पंथी कलाकार भाई मन के माध्यम से मिली से। और चाहता हूँ कि अगर कोई कला के क्षेत्र में आगे बढ़ा थे कि एक सेक्टर ला पकड़ के, एक चीज ला पढ़ के अगर कोई आगे बढ़े, जैसे कि मैं पंथी ले लेके आगे बढ़े हूँ,
है ना, कोई और अन्य फोक नृत्य लेके आगे बढ़ाते, कोई कथक ला लेके बढ़ाते, वही चीज में फोकस करके अगर वो आगे बढ़े तो निश्चित ही वो सम्मान पूरा छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्य में भी मिली। जी, बहुत अच्छी बात। बच्चे भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और हमारे हर कार्यक्रमों में आपने बहुत सक्रियता से हमारे स्कूल को योगदान दिया है। कोरियोग्राफी में हो चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, आपने हमेशा ही हमारे प्यारे बच्चों को अपना मार्गदर्शन दिया है। मैं आपसे एक सवाल और पूछना, मेरे जो जहन में थी मेरी बात कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा मैं सुना हूँ इसी शाला से हुई है, तब आप उस समय के परिवेश से जब आप इस शाला में पढ़ा करते थे और आज के इस नई शिक्षा में आप कितना अंतर देखते हैं, कहाँ देखते हैं अपने आप को, और हमें और क्या सुधार करने की जरूरत है, या आपके समय की शिक्षा प्रणाली कैसी थी, आप कैसे पढ़ रहे थे? कुछ थोड़ा सा 2 शब्द हमें हमारे बच्चों को बताएंगे। जी सर, मोर पढ़ाई इंचे छे और मोला भी पढ़ाए थे गुरुजी है 8वीं कक्षा प्रधान पाठक है श्री मंडावी गुरुजी, और मोला पढ़ा है और मोला खुशी होते कि मोला लेकर भी पढ़ाते हैं। मैं यहीं पढ़े हम, मोर शिक्षा 10वीं तक है। जब मैं यहाँ पढ़ाते रहे हूँ ते टाइम तो जब हम 6वीं पढ़े तो अंग्रेजी सीखे और अभी के लड़का मन तो आंगनबाड़ी से अंग्रेजी सीखा थे। बहुत अंतर है सब चीज़ में। और हमार जमाना में तो हम पट्टी से और पाढ़ा से पढ़ाई करते रहे, अब तो पूरा कंप्यूटर के जमाना आ गए है, साउंड सिस्टम के, मतलब बहुत से आधुनिक जमाना के लड़का मतलब सिखाए के बहुत अंतर है हमारे जमाना।